हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो का वो टॉपिक है जिसका बड़ा बोलबाला है डेटा लिंक लेयर में, वो है जिसका नाम है फ्रेमिंग। दोस्तों आज इसी कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं कि आखिर ये फ्रेमिंग है क्या, इससे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू करने वाले हैं। हर टर्मिनोलॉजी से मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा। जो इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए फ्रेमिंग के बारे में वो मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों भैया आखिरी सेकंड तक इस वीडियो के आप मेरे साथ बने रहिए, अपना अटेंशन इस बोर्ड और मेरी बातों की तरफ रखिए, बाकी सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं बड़े आसान लफ्जों में आप तक कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू और फ्रेमिंग समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली दोस्तों फ्रेमिंग ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको डेटा लिंक लेयर में देखने को मिलेगा। यहां पे आप सिंपली कर क्या रहे हो, जो आपका अबव लेयर है यानी कि आपका नेटवर्क लेयर, वहां से जो भी मैसेज आ रहा है, डेटा आ रहा है, पेलोड आ रहा है, जो कहना है, जो पसंद है आपको वो कहो, जो भी आपका मैसेज आ रहा है उसे आप सिंपली क्या करते हो, एक फ्रेम के अंदर पैक करते हो और आगे फॉरवर्ड करते हो, आगे सेंड करते हो। सिंपल सा काम है, दैट इज द फ्रेमिंग। कि आप एक सेंडर जो है एक फ्रेम में अपने डेटा को डाल के रिसीवर तक एक मीनिंगफुल मैनर में डेटा को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे फ्रेमिंग में जो एक सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट मेजर प्रिमिटिव शब्द जो है वो है भाई साहब फ्रेम, बराबर। तो अभी ये फ्रेम की बहुत चर्चा हो रही है, तो फ्रेम का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा जाए कि फ्रेम दिखता कैसे है भाई साहब। ठीक है, तो फ्रेम कुछ इस तरीके से दिखता है यार। एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूं फ्रेम का। यहां पे होगा हेडर, यहां पे आप उसका पेलोड बोलो या डेटा बोलो, यहां पे होगा आपका उसका ट्रेलर, दैट्स इट, टेलर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके एक फ्रेम का। अब होता क्या है, एक सिचुएशन, एक सिनारियो कंसीडर करते हैं और उसके थ्रू हम इस फ्रेमिंग फंडे को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिनारियो कुछ ऐसा है, मान लो ये आपकी लैन है, ओके, और इसको बहुत सारे आपके होस्ट जो है, स्टेशन कह लो, होस्ट कह लो, जो भी कहना है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है लाइक दिस, ओके। ये है ए, बी, सी और डी, इस तरीके से। टू मेक इट सिंपल, चार ही अपन कंसीडर करते हैं स्टेशन। ये लैन है यहाँ पे, ओके। अब यहां पे क्या है, ये जो ए है इसे एक फ्रेम सेंड करनी है सी को। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ओके। ये जो ए है इसे सेंड करना है सी को एक पर्टिकुलर फ्रेम। तो वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, इस हेडर का यूज करेगा। हेडर में क्या डालेगा, हेडर का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती, पार्ट होता है हेडर में, क्या होता है, एक होता है भैया आपका सोर्स एड्रेस जो होगा आपका ए, और एक होता है डेस्टिनेशन एड्रेस जो होगा आपका सी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे आपका जो सोर्स एड्रेस है वो ए दे देंगे हम, और यहाँ पे जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो सी दे देंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। और ये तो आपका डेटा होगा, और यहाँ पे टी में क्या होता है, यानी ट्रेलर में क्या होता है, आपका एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन कोड जो होता है, जो बिट्स होते हैं वो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट इन द ट्रेलर। तो ये बेसिक आपका फ्रेम का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन यही काफी नहीं है, इतना ही काफी नहीं है, और भी कुछ चीजें इसमें एडअप होनी चाहिए जो मैं अभी आपको इस सिनारियो के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो नॉर्मली जब ये पर्टिकुलर फ्रेम निकलती है, ए से निकलती है, ऑब्वियसली इट इज अ सेंडर, तो वहां से निकलती है, और कहां को जाना है, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है उसका सी, ये होस्ट है, यहां तक भैया उसको पहुंचना है। ठीक है, तो ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑब्वियसली सब जो है उसे डिटेक्ट करेंगे कि हाँ फ्रेम आ रही है, तो बी भी डिटेक्ट करेगा, डी भी और सी भी। लेकिन रीड सिर्फ कौन कर सकता है, सी कर सकता है। बी और डी विल नॉट रीड दैट पर्टिकुलर फ्रेम, सिर्फ सी रीड कर सकता है, बिकॉज डेस्टिनेशन एड्रेस में सी लिखा हुआ है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो एक्चुअल में होता क्या है, यहां पे इफ यू सी, यहां पे ये जो आपके होस्ट है, यहां पे सर्किट लगा होता है जिसे हम बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट, ओके। अब यहां पे सीक्वेंशियल सर्किट है, ये इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है इस पर्टिकुलर फील्ड को डिटेक्ट करना जिसका नाम है SFD। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, ओके। स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलिमिटर, यानी कि ये बताता है कि फ्रेम की बिगिनिंग क्या है, फ्रेम का स्टार्ट कहां से हो रहा है। दिस इज द इंडिकेटर, यानी कि स्टार्ट ऑफ द फ्रेम डिलिमिटर। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि बोलते हैं ना, कोई भी अगर मुझे मैसेज देना होगा या फिर कोई भी पहले जमाने में कुछ मैसेज अपनी जनता तक डिलीवर करना होगा, तो लोग पहले बोलते थे सुनो 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 सुनो। तो ये जो सुनो सुनो है ना, ये एक तरीके से आपका स्टार्ट ऑफ द फ्रेम डिलिमिटर है, जिसके बाद आपका एक्चुअल डेटा शुरू होता है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये बताता है बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम, सो दिस इज इंडिकेटिंग द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम। और जब ये आपका यहां से गुजर रहा होता है,
जब ये आपका यहां से निकला, चलो ये आपका फ्रेम यहां से निकला, तो ये जो सीक्वेंशियल सर्किट है ये सुनता है एसएफडी को कि आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, और जैसे ये डिटेक्ट करता है कि हाँ अभी एसएफडी डिटेक्ट हुआ है, जो आपका वो पर्टिकुलर बिट पैटर्न है वो डिटेक्ट कर लिया सीक्वेंशियल सर्किट ने, तो वो एक पर्टिकुलर अलर्ट जो है उस रिस्पेक्टिव होस्ट को भेजता है, एक अलर्ट भेजता है उन रिस्पेक्टिव होस्ट को कि भाई बी को बोलता है कोई फ्रेम आ रहा है, सी को बोलता है कोई तो फ्रेम आ रहा है, भैया डी फ्रेम आ रहा है, तैयार हो जा, रेडी हो जा। ओके, तो जब फ्रेम आता है तो वो बी के पास भी आएगा, सी के पास भी आएगा, डी के पास भी आएगा। ये सबके सब सिर्फ एक फील्ड को देखेंगे, इस फील्ड को देखेंगे। डेस्टिनेशन एड्रेस में भैया इंटरेस्ट है, बाकी फालतू चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो सिर्फ वो डेस्टिनेशन एड्रेस की तरफ देखेंगे। और डेस्टिनेशन एड्रेस में बी देखता है, बोलता है अरे ये तो सी है, तो चलो इसको इग्नोर करते, ये मेरे लिए तो नहीं है, सो जो होस्ट बी है वो उस मैसेज को इग्नोर करता है। ओके, आप भी इसे इग्नोर करो थोड़ा सा जो अभी हुआ तो ये जो बी है ये क्या करता है, सी को मतलब इस फ्रेम को इग्नोर करता है क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है। फिर उसके बाद डी भी क्या करता है, डी के पास भी आएगा फ्रेम, लेकिन डी देखेगा उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, वो तो सी है, तो डी भी बोलेगा भाई मैं भी इसको इग्नोर करता हूं, ये मेरे लिए तो बना ही नहीं है, तो मैं क्या करूं इसको लेके। तो फिर आता है सी के पास भी आएगा, बराबर है। सी के पास जब आएगा तो वो देखेगा अच्छा ये एड्रेस तो सी है, मैं भी सी हूं, तो भैया दोनों मैच हो गए, और दोनों मैच हो गए तो नाउ दिस इज आवर वैलिड रिसीवर। कंफर्म हो गया। अब ये रिसीवर क्या करेगा, रीड करना शुरू करेगा, इट विल रीड इन दिस डायरेक्शन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो जो रिसीवर होता है इट विल रीड द फ्रेम इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हेडर टू टेलर, लाइक दैट। ओके, तो इस पर्टिकुलर मैनर में वो रीड करने की कोशिश करेगा। तो ये एक एलिमेंट तो समझ में आ गया, जरूरी है, दैट इज इट इज इंडिकेटिंग द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम। ओके, ताकि भैया जब ये यहां से गुजरे तो ये जो आपके सीक्वेंशियल सर्किट है ये एक अलर्ट भेज सके टू बी, सी एंड डी ऑन डिटेक्टिंग सम स्टार्ट ऑफ द फ्रेम कमिंग, ओके, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम, इन द फॉर्म ऑफ डेटा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक, लेकिन एक और चीज बचती है भाई साहब, एक और चीज बचती है कि अब सी तक तो पहुंच गया, सी तक आपकी वो फ्रेम पहुंच चुकी है, ओके, यहां तक आ चुकी है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सी को आखिर पता कैसे चलेगा कि ये फ्रेम एंड कहां पे होती है। बिगिनिंग तो चलो एसएफडी ने बता दिया, लेकिन एंड कहां होती है ये भी तो पता चलना चाहिए, इस रास्ते से भी तो पर्दा उठना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो ये कैसे होगा भाई संभव, क्या हो सकता है इसके पीछे। ओके, हाउ वी कैन डू इट कि भैया द सी विल नो यस द फ्रेम इज एंडिंग हेयर, ये कैसे पता चल सकता है। तो इसके लिए चलो यार थोड़ी बहुत और चीजें सीखते हैं, समझते हैं। ओके, वो क्या है, तो वो कुछ ऐसा है, ये जो फ्रेमिंग है इसमें जो आपका फ्रेम होता है, तो इसका जो फ्रेम का लेंथ है दोस्तों, इट कैन बी फिक्स्ड और इट कैन बी वेरिएबल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। समझ में आ गया। ये दो वैरायटी आपको देखने को मिल सकते हैं कि आपका जो फ्रेम की लेंथ है एक तो फिक्स्ड होगी, मतलब अगर मैं उसमें 100 बाइट का बोलता हूं तो वो 100 बाइट की सारी फ्रेम्स निकलेंगी, उससे ना कम ना ज्यादा, बस एग्जैक्ट 100 बाइट। लेकिन यहां पे वेरिएबल में आप कभी 10 बाइट निकाल सकते हो, अभी 100 बाइट निकाल सकते हो, 1000 बाइट का भी फ्रेम निकाल सकते हो, लाइक दैट। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी। आपको यहां पे वेरिएबल लेंथ ऑफ द फ्रेम इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब यहां पे सबसे बढ़िया एक दिमाग में जो सॉल्यूशन आता है वो है फिक्स्ड साइज। फिक्स्ड साइज क्यों, क्योंकि रिसीवर को भी पता होगा कि भाई जो भी फ्रेम लेंथ आने वाली है वो फिक्स्ड लेंथ की है, समझ लो 100 बाइट की, तो वो क्या करेगा, 100 बाइट जैसे ही उसके रीड हो जाए उसके बाद वो रुक जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि 100 बाइट के बाद तो भैया आपकी फ्रेम एंड होनी ही है, बिकॉज वो फिक्स्ड लेंथ की फ्रेम है और जो 100 बाइट की है, तो जैसे ही 100 बाइट रीड कर ले वो रुक जाएगा वहीं पे, और जैसे ही वो रुक जाता है फिर वो अगले फ्रेम को कंसिडर करेगा, बराबर है कि नहीं। दिस इज द सिंपल पॉइंट। लेकिन यहां पे दिक्कत है, यहां पे तकलीफ है। कौन सी तकलीफ है भैया, मान लो अगर ऐसा सिनारियो है कि ये फिक्स्ड है इतना, ठीक है 100 बाइट, ये मुझे फ्रेम भेजनी है, हर फ्रेम मेरी 100 बाइट की होगी। लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ कि सेंडर जो था आपका ए था, ये वाला जो ए था इसे सी को भेजना था, ए ने मान लो 100 में से 100 नहीं, उसको सिर्फ यार अभी रिक्वायरमेंट सिर्फ 20 बाइट ही भेजने हैं, उसको बस 20 बाइट ही भेजने हैं। तब क्या होगा, देन व्हाट विल बी हैपनिंग, तब हमें उसमें 80 बाइट जो है पैडिंग करनी पड़ेगी, और तब जाके ही हमारा 100 बाइट का जो फ्रेम है वो तैयार होगा और उसे हम सेंड करेंगे टू सी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत